मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। लेकिन वो डायलॉग इनकी मूछे देखकर वो डायलॉग छोटा पड़ जाता है। में वो थिरकती है मोमबत्ती की जो गल गल के पूरा वो गिरता है। आदमी तो बेशरम रहेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये हैं किरण खेर। 66 अवार्ड इनको मिल चुके हैं, 66 अवार्ड मिल चुके हैं और न जाने कितने फिल्मों में ये काम भी कर चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है। दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान अगर किसी के पास है तो पहली बार मैं देख रहा हूं दुकान जी के पास। मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। लेकिन वो डायलॉग इनकी मूछे देखकर वो डायलॉग छोटा पड़ जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं के इसी जिले के अमिताभ बच्चन भी हैं और इसी जिले के राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी भी हैं। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आज के डेट में कोई ऐसी जो पुरानी चीजों से लेके और नई चीजों तक जो संग्रहालय कहते हैं ना, संग्रहित करने की बात अगर आती है तो सारी चीजों को संग्रहित करते हैं ये। और एक बात और बता दें कि इसी प्रयागराज जिले के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर तक भी हैं। और कुछ भी काम होता है, समाज सेवी तो ऐसे हैं कि कुछ भी काम होता है तो सबसे पहला नाम इनका आता है समाज सेवा में। मतलब कितना पहले का ये सब होगा? ये बहुत पुराना, मुगल का भी इसमें है और उतना हम भी नहीं बता सकते क्योंकि जो भी संग्रहालय हमारा था, कोलार संग्रहालय, उसमें और लोग भी जिसके पास जो भी होता रहा वो ला के वहाँ दे देता था। और भी देख लीजिए, ये जो है ये सब चीजें जो है हमको लगेगा कि पत्थर है, लेकिन वाकई में ये पत्थर नहीं है, ये सिक्के हैं, मोहर हैं। तो ये सारी चीजें संग्रहित कर कर आज तक रखे हुए हैं ये दुकान जी। और इनको मैं बता दूं तो कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो मिला न हो, क्योंकि इनकी एक प्रतिभा है कि मूछ नृत्य, मूछों में मोमबत्ती लगा के और नृत्य करते हैं, तो मूछों से नृत्य करते हैं। तो उसकी एक कला है, अनोखी कला है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें जाना जाता है। और समझ लीजिए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इनको मिल चुका है उसी के लिए। इसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके बाद इंडियन स्टार, तमाम सारे रिकॉर्ड हैं, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स इनको मिल चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात बता दूं तो एक कुछ दिन पहले का टीवी शो आया था इंडियन गॉट टैलेंट्स, उसमें इनकी प्रतिभा का मजाक उड़ाया गया था। ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि उसके बाद बहुत सारे विवाद हुए, इन्होंने भी मीडिया पे आके बोला, लेकिन इनका कहते हैं ना कि दिल बहुत बड़ा है, ये अपने दिल में कुछ न रखते हुए शायद उनको माफ कर दिया हो, लेकिन जनता ने शायद उनको माफ न किया, नहीं किया है ना। जनता ने उनको कोई माफ नहीं किया। चाहे हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जा रहे हैं, अगर सोनी चैनल में जो इंडिया गॉट टैलेंट आता है, और ख़ास बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडिया गॉट टैलेंट ने हमको फ़ोन किया कि कलकत्ते और दिल्ली में एक ऑडिशन होना है इंडिया गॉट टैलेंट का, तो हम चाहते हैं आप हमारे शो में आइए। तो हमने कहा हम आपके शो में, अब इंडिया गॉट टैलेंट का वो ऑडिशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे। ऑडिशन उन्हीं का होता है जो 2 आदमी हों, एक कला के, एक विधा के 2 आदमी हों, तब उसमें फर्स्ट सेकंड माना जाता है। और मैं दुनिया का तो अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आ जाते आप कलकत्ते या दिल्ली में तो एक अच्छा रहता। हम कहा फिर वही बात है, आप लोग गूगल में, नेट में हर जगह देखते हैं, एक डांस है दुनिया का एक है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आ जाएंगे तो अच्छा। तो जब ज़्यादा जोर देने लगे तो हमने कहा ठीक है, हमारे आने जाने का खर्चा कौन देगा। तो उन्होंने कहा ऑडिशन में तो खर्चा दिया नहीं जाता। तो ये हमें भी मालूम है कि कोई भी फिल्म का हम लोग ऑडिशन करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो हमारा ऑडिशन होता है तो उसमें पैसा नहीं दिया जाता। फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन किया कि हम चाहते हैं कि एक आपका हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, एक आपका इंटरव्यू हो जाए। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है, इंटरव्यू तो बहुत लोग लेते हैं, आपका भी हो जाएगा। हमारा इंटरव्यू हो गया। फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि थोड़ा आप मूछ नृत्य जो आप करते हैं उसकी क्लिपिंग थोड़ा सा हम चाहते हैं दिखा दीजिए। हम कहा वही बात आ गया कि हमको वहाँ चाहे वो पास करिए चाहे फेल करिए, आपके मंच में हर कलाकारों बीच में एक गेस्ट की तरह रहेंगे। तो कहे नहीं, हमारे जजेस चाहते हैं कि आपका देख लें। तो आपको बताएं कोरोना काल था, कोरोना काल में सब जगह प्रोग्राम बंद था। तो जब वहाँ से बार बार यही कहा गया कि आप थोड़ा दिखा दीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तो हमने कहा चलो कोरोना काल एक रिहर्सल हो जाएगा। तो मैंने इनको बहुत सा दिलेर मेहंदी के एक गाने पर मैंने इनको दिखाया
और उसके एक हफ्ते बाद फिर फ़ोन आता है कि आपको हमारे यहाँ सिलेक्ट कर लिया गया है, इतने तारीख को आपका आने जाने का सब, रहने खाने पीने का जितना भी खर्चा है वो सब हम लोग बियर करेंगे। तो चले गए वहाँ पर। 2-3 दिन तक उन लोगों ने बहुत यूज किया, हर तरह से कैमरा लगा लगा के किया। 2 या 3 दिन बाद जब हमारा वहाँ पर उनके सामने परफॉर्मेंस हुआ तो उसमें हमने देखा कि जज की कुर्सी पे किरण खेर बैठी थी, बादशाह जी बैठे थे, मनोज जी बैठे थे, शिल्पा शेट्टी जी बैठी थी। और मैंने ये कहा था एक दिन पहले जो इन लोगों ने रिहर्सल कराया था कि हमारा गाना एक अलग रहेगा, उन्होंने कहा हम गाना देंगे। हमने कहा ठीक है, ओके, आप गाना दीजिए। और उस गाने पे मैंने तैयार कर लिया था। दूसरे दिन जब मंच पे उनके सामने आए तो फिर हमारा और किरण खेर की कुछ बातें हुई, आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या अवार्ड प्राप्त किए, ये सब बातें हुई। वो सब बातें तक तो होती रहीं। उसके बाद फिर हमने कहा कि आज तक का जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, चाहे वो ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर हो, चाहे वो यहाँ के राज्यपाल हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, जो भी चीफ गेस्ट होता है वो हमारे मूंछ की मोमबत्ती जलाता है, तब हमारा नृत्य प्रारंभ होता है। तो हम चाहेंगे कि किरण खेर जी मूंछ की मोमबत्ती जलाएं, तो उन्होंने नहीं जलाया। बादशाह जी भी नहीं जलाए, मनोज जी भी नहीं जलाए। शिल्पा शेट्टी ने कहा हम जलाएंगे। जब शिल्पा शेट्टी जी ने मूंछ की मोमबत्ती जलाई तो पीछे तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर हमारा जब नृत्य शुरू हुआ तो उसकी तालियों की गड़गड़ाहट भई। मगर उस समय बड़ा अच्छा लोगों को लगा। मगर जब शो दिखाया गया, रिलीज किया गया, तो उन्होंने उस शो को इस तरह से नकार दिया और हमारी और किरण खेर जी की जो टॉकिंग हुई थी कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ किरण जी ने जो कहा। और किरण जी जैसे क्या कहें, उनको लोग सांसद कहते हैं, उनके अनुपम खेर जी भी उनके साथ हैं, मगर किरण खेर जी ने जिस तरह से वो कलाकारों को अपमानित करती हैं, ये उनका रहना। आपने हमको बुलाकर अपमानित किया, ये किरण खेर जी या तो फिर अदर कास्ट की होंगी, खेर खेर कहा जाता होगा, नाम है कोई ऐसे लोग। और फिर कुर्सी पे, जज की कुर्सी की अवहेलना। एक हाई कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी किसी चीज का देता होगा निर्णय, तो वो कह देता होगा कि यस या नो। आपको अगर कलाकार की कला नहीं पसंद आई तो आप ना कर देते, लेकिन उस कला की अपने मुंह के जरिए उसकी अवहेलना करना, अपमान करना, ये किरण खेर जी के लिए बहुत ही, आज नहीं किरण खेर जी को कुछ दिन बाद इस कला का असर पड़ेगा और कोई ना कोई इनको कष्ट देगा, और ऐसा कष्ट देगा वो हमारा श्राप है, प्रयागराज का श्राप है। क्योंकि किरण खेर जी जज के कुर्सी पे बैठ के जज की अवहेलना किया। और सोनी इंटरनेशनल चैनल जो है उसको तो हम आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान, आप विश्वास नहीं करिएगा, जिस दिन ये रिलीज हुआ है सबसे पहले रात को 11 बजे कनाडा से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ऐसी ऐसी गाली किरण खेर जी को दिया है, सोनी चैनल को दिया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मगर मैं क्या करूं, और एक कलाकार है, कलाकार बड़ी मेहनत से ऊपर उठता है। किरण खेर जी क्या है, किरण खेर जी सांसद होने के नाते वो जो मन होगा सो कह देंगी, मगर सोनी चैनल ने उनको जज बना के बहुत बेकार किया। और ये जज की बहुत अवहेलना। किरण खेर जी, कोई क्या कला है उनके अंदर, होगी अपने जगह कला। एक कलाकार को तुमने बुलाया, जब कला, अगर हमारे कलाकारों की कला ना हो तो तुम्हारा जज नहीं बन सकती और सोनी इंटरटेनमेंट का चैनल भी नहीं चल सकता। आप कलाकारों को ढूंढिए मगर उसकी अवहेलना करना नहीं। ऐसे में ही कोई कोई कलाकार होते हैं जो कोई ना कोई कदम गलत उठा लेते हैं। और दुकान जी बहुत ही मेहनत करके, और आपके सामने जिस तरह से अवार्ड रखे हों, किरण जी को हमारे ख्याल से अवार्ड तो मिला नहीं होगा, लोग उनको गाली देते होंगे, मगर एक स्टार हैं, एक सांसद, इसलिए उनका थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। लेकिन किरण खेर जी कोई लायक नहीं है। जो मोमबत्ती मेरे मूँछों पर लगती है और जब मूछे में वो थिरकती है, मोमबत्ती की जो गल गल के पूरा वो गिरता है मोम के ऊपर, कितना बड़ा बर्दाश्त। किरण खेर जी क्या एक मोमबत्ती अपने जीभ में या मुंह में या हाथ में टपका सकती हैं? हम किरण खेर जी को बहुत अवहेलना करते हैं और चाहिए कि उनको कहीं भी जज न बनाया जाए, क्योंकि किरण खेर जी को जज बनाना, उस जज की अवहेलना करना। और वाकई चैनल को जज बनाने का क्या होता है, निर्णायक बताया जाता है।
उनको जजेज कैसे कहा जाता है। मगर किरण खेर जी ने जो किया बहुत गलत किया, और उनसे पूरा हिंदुस्तान, बहुत से कलाकार हैं, क्योंकि वो जो अपमानित करती है, एक तो उनको मुंह में जैसे लगता दांत नहीं है या मुंह में लकवा मार गया हो, जब वो देखेंगी वो अपने साड़ी से मुंह ऐसे पल्ला कर लेंगी। इसका क्या मतलब है? कलाकार तुम्हारे सामने कार्य कर रहा है, अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा नहीं क्या है। इसलिए मैं किरण खेर जी की अब अवहेलना करता हूँ। होंगी अपने जगह सांसद होगी, और पूरे उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जी से, सभी लोगों से भी करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से प्रयागराज के कलाकार की को अपमानित किया है, इसलिए चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे जो हो, उसका उन्हें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि जो भी वो जिस भी कलाकार कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन कलाकारों को एक सम्मान तो देना ही चाहिए। कलाकार का कोई भी पार्टी नहीं होती है, न कोई जात होता है, लेकिन उन्होंने कलाकार के अपमान किया, और आप अपने घर में निमंत्रण दे के बुला के अपमानित करना, हमारे ख्याल से वो बहुत ही निम्न प्रकार की उनकी मानसिकता है। कोई भी कलाकार प्रोग्राम दिखाता है तो मुंह में पल्लू रख लेती हैं। अरे जब पल्लू रख लेती हो तो फिर कलाकार की कला को देखो तो मुंह क्यों ढकती हो? क्योंकि वो जो कला कर लेता है वो आप नहीं कर सकते। मगर एक हक आपको नहीं है कि किसी भी कलाकार का अपमान करना। दुकान जी ने सह लिया ना, और कोई नहीं सकता, क्योंकि नए नए कलाकार आते हैं, उनको आपका चैनल का स्टार का स्टेज मिलता है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि चलो हम इतने बड़े चैनल में आए, चाहे पास हों चाहे फेल हों। लेकिन दुकान जी ने बहुत मेहनत करके ये गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक, जापान बुक जो मिला हुआ है, क्या वो किरण खेर जी से है? किरण खेर जी को कोई अवार्ड मिला है? इसलिए मैं किरण खेर जी को और सोनी चैनल को भी कह रहा है कि अगला अगर ये कोई कदम किरण खेर जी को अगर जज बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश का और प्रयागराज के जितने वकील हैं उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। और किरण खेर की तो मतलब फिर हमको बहुत से वकीलों ने कहा हम उसके ऊपर मुकदमा कर दें, मानहानि का दावा कर दें। हम कहा कि फिर हमारे और उसके में अंतर क्या रह जाएगा? वो निम्न श्रेणी की हैं। खेर क्या होता होगा हमें नहीं मालूम है, मगर जो शब्द का, लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है पंजाबी के शब्द में, वो बहुत निंदनीय है। और वैसे किरण खेर को जज बनने का हकदार नहीं, उनको नकारना चाहिए। और जिस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोगों ने उनको गालियां भी दी हैं, लेकिन बेशरम आदमी तो बेशरम रहेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये हैं किरण खेर जी। अच्छा, ये आप एकलौते हैं, पूरी दुनिया में एकलौते हैं जो अपनी मूंछों में मोमबत्ती कैंडल लगा के और डांस कर सकते हैं, एकलौते हैं। और उसी के लिए लिम्का बुक अवार्ड हो गया, गिनीज बुक ऑफ अवार्ड हो गया, इंडिया बुक ऑफ अवार्ड हो गया, न जाने कितने ऐसे अवार्ड हैं जो आप उससे नवाजे गए हैं। लगभग, ये मेरे पास बुक है, ये शायद 2021 के पहले की है, ये रिकॉर्ड है इनके पास। और इस रिकॉर्ड में कम से कम तब तक 66 अवार्ड इनको मिल चुके हैं, 66 अवार्ड मिल चुके हैं, और न जाने कितने फिल्मों में ये काम भी कर चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, बॉलीवुड में 42 फिल्मों में, जिसमें भोजपुरी में भी किया है, और तेलुगु में, मलयालम में भी किया है, और हिंदी में भी किया है। और बड़ा सौभाग्य रहा कि गांधी जी के ऊपर एक रोड टू संगम बनी थी, परेश रावल, ओमपुरी थे, उसमें भी थे। फिर बहुत बड़ा सीरियल जो इस समय वो प्रतिज्ञा चल रहा था, उसमें भी मेरा 4 एपिसोड तक है। भोजपुरी भी फिल्में की थी। हाँ, भोजपुरी में है, पवन सिंह के रंग बात दरोगा है, और सच भइल सपनों हमार है, धरती पुत्र है। बहुत से जो भी इलाहाबाद में आते हैं, हमको जो रोल मिलता है मैं उसमें करता हूँ। हाँ, वैसे तो बहुत से फिल्मों का नाम भी याद नहीं है। और 230 एल्बम जो है भोजपुरी के, हिंदी के, भजनों के, ऐसे भी गाय के वैसे किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारी, यहीं के रहने वाले हैं अमिताभ बच्चन, जो महानायक कहे जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, और सदी के महानायक के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उनसे कभी मुलाकात हुई आप? उनसे 2-1 बार स्टेजों पे मुलाकात भई, मगर उस तरह से उन्होंने प्रयागराज को सपोर्ट नहीं किया। वो एक कलाकार के नाते उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मगर हमारे प्रयागराज की, और आपको चाहे वो 78 के हो गए हैं, चाहे 80 वर्ष के हो गए हों, जब अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन होता है, हम हैं यहाँ पर, एक हमारे तीर्थराज पांडे जी हैं, विष्णु श्रीवास्तव जी हैं, तीनों लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। चाहे वो 70 बरस के हों, चाहे 78 बरस के हों, 78 नारियल किया जाता है। और एक टांगे वाली पिक्चर थी उनकी,
तो मैंने पूरे टांगे को एक एक घोड़े पर, पूरे टांगे पे मैंने अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो लगा के मैं उसी तरह खड़ा होकर टांगा चला के आगे आगे चलता था और उसके आगे आगे मीडिया लगी रहती थी। उनका जन्मदिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं। उनका यहाँ पुराना पुश्तैनी मकान भी है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। हाँ, मगर वो उन्होंने मतलब कलाकारों कोई को प्रतिक्रिया नहीं दी आपको, कोई मतलब उन्होंने, इतना हाँ, सारा कुछ करने के बाद आप नहीं जन्मदिन नहीं, भी मनाते हाँ, हैं, लेकिन जन्मदिन हाँ, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हाँ, कोई प्रतिक्रिया उनके तरफ से नहीं आई। बस ये सुनने में आया था कि 17 या 18 में उन्होंने कहा कि जैसे लोग कहते हैं कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसे, मगर शायद किसी चैनल के माध्यम से ये पता चला था कि मूछें हो तो दुकान जी जैसे, ऐसे उन्होंने कहा था। लेकिन मगर कलाकारों को प्रोत्साहित करना, और उन्होंने, मगर बड़ा भाग्य समझते हैं कि आज अमिताभ बच्चन जी प्रयाग की धरती के होने के नाते जितनी उम्र हो गई होगी उनकी, वो उसी तरह अमिताभ बच्चन बने हुए हैं। लेकिन मैं भी अपने को किस्मत समझता हूँ क्योंकि मैं भी प्रयागराज का हूँ। मैं बसंत पंचमी के दिन 60 बरस का हो जाऊँगा और 60 बरस तक जब से मैंने अपने मूछ नृत्य और इस संग्रहालय की शुरुआत की थी तो दुकान जी अभी तक बनते चले आए। तो अमिताभ बच्चन जी अपने जगह हैं और दुकान जी की दुकान अपने दुकान जी जगह। की दुकान अपने जगह है। अमिताभ बच्चन है आप, और सदी के महानायक कहे जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, लेकिन आपका गृह जनपद है प्रयागराज, और प्रयागराज के ही एक है दुकान जी, राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी, जिन्हें हालांकि नेशनल टीवी पे लाकर बेइज्जत कर दिया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं मानते। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपका जन्मदिन जब आता है तो जन्मदिन तक मनाया जाता है, इसी प्रयागराज में कोई नहीं मनाता, लेकिन ये दुकान जी जरूर मनाते हैं। तो इन लोगों को, इनको जरूर सपोर्ट आपको करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें थी। और आपको बताएं, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर पे प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में सबसे पहले मसूरिया दीन थे जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थी। वो दुनिया का पहला वर्ल्ड रिकॉर्डधारी था। दूसरा 7 फुट 6 इंच की मूछें थी राजस्थान के करना भील की। उस समय मेरी मूछें बढ़ रही थी, फिर हमने कहा कि बहुत टाइम लगेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, तो मैंने उसको डांस के रूप में परिवर्तित किया और उस डांस के उस पे हमारी मूछें भी जल जाए, भौवें भी जल जाए, मगर मैं खिलवाड़ करता था तो लोगों को अच्छा लगने लगा। और जब 40,000 की भीड़ थी हैदराबाद में, 90 में नेशनल आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस था संस्कार भारती का, मेरे दोस्त के एक साले वहाँ पर रिदम बजाते थे, उन्होंने हमको बुलाया, मगर तीसरे दिन मुझको 3 या 4 मिनट का समय मिला, मगर उतनी भीड़ देखकर मेरी मूछें कम नाच रही थी और पैर ज़्यादा काँप रहे थे और कोई क्लासिकल म्यूजिक थी। और दूसरे दिन जब देखा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर थे, दूसरे दिन पेपर में जब हमारी फ़ोटो आई, तब हमारे मन में आया कि इसमें कुछ है, लोगों को अच्छा लगा, तो मैंने प्रैक्टिस किया। और आज मेरे दाँत भी कोई नहीं है, कुल मिला के 6 या 7 दाँत हैं। मैं 90 के बाद से अपने सब दाँत, इस कला को और मांझने के लिए, मसल्स की कंट्रोलिंग करने के लिए, योग समझ लीजिए, सांस को कंट्रोलिंग करना, उसके ज़रिए मैंने इस करके मूछ नृत्य की महारत हासिल की। और आजकल के तनाव भरी ज़िंदगी में लोग हंसते नहीं हैं, उनको हंसाने के लिए मेरी स्कूटर है या दुकान जी हैं। जब कहीं निकलते हैं अगर कोई हंसता है तो हम सोचते हैं 2 मिनट हंसा। दुकान जी, आप अपने स्कूटर की भी शादी कर दिए हैं लोगों को हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए। हाँ, लोगों ने कहा आपने क्यों शादी नहीं किया, हमने कहा अब क्या करें, कोई तो हमको सहारा भी चाहिए ना, चाहे वो सरकार का हो चाहे प्रशासन का हो, कोई सहयोग तो है नहीं। प्रोग्राम करने जाते हैं, कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं साल मिल जाता है, कहीं अवार्ड मिल जाता है, कहीं कुछ पैसा मिल जाता है, उसके लिए भी एक चाहिए अगर शादी होती। लेकिन एक मन में ये था कि मैं संकल्प लिया था कि मैं प्रयागराज और घर नहीं छोड़ूंगा। और आज तकलीफ़ ये है कि जो मैंने संकल्प लिया था वो मेरे को एकदम अंधेरा पे नज़र आया कि आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो घर से बेघर हो गया है, ये भले जो जिसने अपने घर से बेघर किया है, जब तक टूटेगा नहीं तब तक कहा कि अभी तुम पड़े रहो, लेकिन उनका मकान सब खाली हो गया। और जो हमारे यहाँ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, उसके महंत जी यमुनापुरी जी हैं, उन्होंने हमको खाली हो जाने के बाद भी, क्योंकि मैं भाई के साथ रहता था, और खाली हो जाने के बाद भी उन्होंने कहा तेरे लिए एक कोठरी है,
उसी में तू अपना सामान रख और यहाँ पड़ा रहे। तो एक मकान मालिक अगर खाली कराने के बाद इतना भी करता है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन शर्मिंदगी और कष्ट ये होता है कि एक प्रयागराज का नाम पूरे दुनिया में कमाने वाला, नाम देने वाला उस कलाकार का यहाँ के चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे जो भी हो, उन लोगों ने कोई तरह का सपोर्ट नहीं किया। और चाहे वो सांसद जी हों, चाहे हमारे यहाँ के मेयर हों, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, मतलब हर चीज़ लिख के भेजा गया है, मगर सिर्फ आश्वासन आश्वासन, आज कल तक आश्वासन बस मिला है और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। सोच लीजिए, इतने अंतर्राष्ट्रीय ये कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, और दुनिया के इकलौते जो मूंछ से डांस कराते हैं कैंडल लगा के, और इकलौते ये डांसर हैं, वो उस कला के इकलौते कलाकार हैं ये, लेकिन इनके रहने के लिए एक छत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो अवार्ड देख रहे हैं, इन अवार्डों की अवहेलना है, समझ लीजिए। ये अवार्ड भी आपको बता दें कि ये अवार्ड जो मिले हैं, ये साल डेढ़ साल के भीतर के जितने देख रहे हैं, 2635 या 53 ऐसे हमारे पास पुरस्कार और अवार्ड और शील्ड हैं जो दीमक की चपेट में हैं। मेरे संग्रहालय में ऐसे ऐसे सामान थे जिसको देखने के लिए 122 कंट्री आई, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनी, लेकिन वो भी आज 3 साल से उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। ये सब पेपर में, टीवी में, मीडिया ने जो पूरे दुनिया में हमारा नाम हुआ है, वो मैं अपने प्रयागराज के प्रिंट मीडिया को पहले देता हूँ धन्यवाद कि उन्होंने हमको पूरे दुनिया तक पहुँचाया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब शुरुआत हुई तो उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमको हर जगह प्रस्तुत किया। तो मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि उन्होंने हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन उनके अब जो स्थिति हो गई है, उससे सरकार ने उनकी भी चीज़ को नहीं समझा। और एक कलाकार हैं, कलाकार तो दूसरे को हंसाता है कौन, क्योंकि ये संगीत एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी का इलाज भी है। आप भयंकर से भयंकर अगर बीमार होंगे, अगर कलाकार आपके सामने आपको हंसा देता है ना, तो बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो मूंछ डांस करते हैं कि गाना वाना भी कुछ संगीत? नहीं, हम बस मूंछ डांस करते हैं, और वो ऐसे कहीं भी गए तो वो एक अलग प्रकार के डांस हो गए। नाटक भी हमने किया है, और फिर अब फिल्मों में भी किया, तो एक्टिंग तो किया ही है। तो कोई डायलॉग आपको याद हो कुछ? नहीं, अब ऐसे डायलॉग तो बहुत तरह के होते हैं, मगर अब उसमें तो हमारा एक अलग प्रकार का है ना। अब वो तो उनके डायलॉग दिए हुए उस समय बोले जाते हैं, तो वो एक अलग प्रकार की होती है। बस एक ये भी है कि अगर कोई इलाहाबाद में फिल्म आती है तो कुछ ना कुछ हमको भी जगह मिल जाती है उसमें, चाहे सीरियल आती हो। ऐसे करके मैं करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जबकि मुझको बाहर जाने के लिए, बाहर बुलाने के लिए, मैं बम्बई रह सकता हूँ, दिल्ली रह सकता हूँ, लेकिन एक संकल्प था कि प्रयाग की पावन धरती को नहीं छोड़ेंगे। और मैं रोज़ सुबह शाम गंगा और पर्यावरण और स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ। इस समय मेरे यहाँ माघ मेला लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से संत महात्मा आते हैं, तो मैं रोज़ अपने ड्रेस पहन के, परिधान पहन के स्वच्छता के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, गंगा के ऊपर उनको जागरूक करता हूँ। और बस इसी तरह दिनचर्या चल रही है। तो आप स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रयागराज के? मैं नगर निगम का भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेला प्राधिकरण का 2 साल पहले यहाँ के जिलाधिकारी ने थे, उन्होंने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो सभी जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें मैं आगे आगे रहता हूँ, तो लोग कहते हैं। मगर कहीं से कोई तरह का छत जाने के बाद से न कोई हमारे पास आर्थिक स्थिति, शहर के कुछ ऐसे गणमान्य लोग हैं जिनके सहयोग से मैं दुकान जी की दुकान चल रही है। सरकार क्योंकि साथ कुछ दिनों लगाए हुए हैं कि सरकार आज नहीं तो कल चेत के कुछ भी तो सहयोग करेगी, बस इसी आस में मैं यहाँ हूँ। जबकि मुझको बाहर के लोगों ने बुलाया, पानीपत से, सोनीपत से, जोधपुर से, आपके गोरखपुर से, आपके बनारस से, जौनपुर से, जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के सर से छत चली गई है तो उन्होंने कहा कि दुकान जी आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ज़मीन है, मकान है, ये सब देंगे, आप अपना संग्रहालय बनाइए। लेकिन मेरा जो संकल्प था कि मैं हर कार्य करूँगा, प्रयाग की धरती नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये इतने बड़े कलाकार हैं, एकलौते कलाकार हैं पूरी दुनिया के, और कुछ ही दिनों में हो सकता है कि इनके सर पर जो ये छत दिख रहा है वो भी ना रहे। हाँ,
तो सरकार से कहीं ना कहीं गुजारिश है इनकी कि कम से कम इनके जो संग्रहालय, एक तरीके का अगर संग्रहालय बना दिया जाए तो इनकी सारी चीजें उसमें विस्थापित कर दी जाए। आप देख सकते हैं तमाम सारे सिक्के दिख जाएंगे आपको, इनको जो अवार्ड मिले हैं वो दिख जाएंगे, और छोटी से छोटी चीजों को ये रखते हैं। बताते हैं कि कुछ माचिस वाचिस, कितने प्रकार की माचिस रखते हैं? 8 से 9 हज़ार तक की माचिस थी, 8 से 9 हज़ार तक सिगरेट के पैकेट पूरे दुनिया के थे, और दुनिया भर के जितने भी झंडे थे, हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनके जल का संग्रह था। यहाँ तक कि बाहर से लोग आते थे तो सऊदी से भी लोगों ने झमझम का जल भेज दिया। जो मिस्र से कुछ लोग आए थे तो उन्होंने मिस्र की इमली यहाँ दे दी थी। जो कोई बाहर से भी आता था वो देता रहा, चाहे वो गांधी जी का चरखा हो। मतलब उस छोटे 12 गुणे 8 के कमरे में बहुत कुछ था। उंगली रखने की कहीं भी दीवार में जगह नहीं थी, हर चीज सजा था। लेकिन सारा कुछ अब खत्म होने की कगार पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये नगरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो बाल और दाढ़ी बनते थे उसका भी उस्तरा और जो था वो हमको दिया गया था। लेकिन वो इस समय क्या स्थिति होगी कि वो किस तरह से सब खराब हो रहे हैं। इसीलिए बस मैं यहाँ के शासन प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से यही चाहूँगा कि अगर एक 12 गुणे 8 का जगह मिल जाता है तो मैं सर भी ढक सकूं, और जो हमारे संग्रहालय में कुछ बचे हुए चीज़ हो मैं उसको संग्रहित करके दुनिया को और आने वाली पीढ़ी को एक नई चीज़ संदेश के रूप में, हाँ, जबकि मैं सरकार का जो भी कार्यक्रम होता है उसका मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो पल्स पोलियो हो, चाहे एड्स हो, चाहे फैलेरिया हो, जितने भी गवर्नमेंट के चीज़ निकलते हैं उसको मैं स्लोगन में लिख के परिधान पहन के मैं घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की? शादी तो इसलिए नहीं किए कि पहले तो दिमाग में था कि हमको कला को किसी तरह दुनिया में हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड लेना है। फिर उसके बाद जब हमको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला तो भाई के साथ रहते हैं, भाई के भी भाई उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, सब है, मगर भाई हमको कोई तरह अपना वो करके हर तरह का सहयोग करता है। और आप भी आजकल का समय जानते हैं, शादी करने को घर वालों ने भी कहा अगर किसी से प्रेम करते हो तो शादी कर लो, किसी से भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए दम छूट है। लेकिन मैं समाज को आज जो संस्कार की दृष्टि ख़त्म हो गई तो मंचों पे बहुत सी चीज़ बताते हैं, लेकिन शादी इसलिए नहीं की कि कोई तरह का हमें आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिलता। शहर के 2 4 5 7 लोग थे जिसमें 2 लोग कोरोना में नहीं हैं, 6 लोग हमारा कुछ न कुछ हिसाब से सहयोग करके, लेकिन उन्होंने कसम दिया था कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं मगर हमारा नाम कभी ना आने पाए। मैं उनके सहयोग से निर्द्वंद होके मैं जो चीज़ करता हूँ उनसे मिल जाता है और मैं कर रहा हूँ। बस आस लगाए बैठे हूँ कि मुख्यमंत्री जी का और यहाँ के प्रशासन का, सांसद का अगर ध्यान चला गया, उसी आस में हूँ कि आज नहीं तो कल देंगे। क्योंकि लोगों ने जब प्रयाग छोड़ने की बात कह देते हैं तो मुझको कष्ट होता है कि ज़िंदगी यहीं बीती है तो हम चाहते हैं। लोगों ने कहा कि आपको कहीं प्यार वार हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार वार हुआ था पहले? प्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आगे जब बढ़ना है तो बहुत कुछ छोड़ना और त्यागना पड़ता है, चाहे जो भी हो, हर तरह के उसको कष्ट झेलना भी पड़ता है। तो बहुत तरह का कष्ट भी झेला है, मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है। बाहर भी थे, बाहर भी बहुत से लोगों ने कहा शादी हम कर लें। कलाकारों में होता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, शादी हो जाती, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखते हैं। हमारा कोई सहयोग नहीं है कि हमको सरकार की तरफ से 100 रुपया 500 रुपया महीना मिलता हो तो हम आधी रोटी भी खा कर रह लें। बस इसी आस में है कि शायद आज नहीं तो कल सरकार चेतेगी तो कुछ न कुछ सहयोग करेगी। इसी आस में मैं प्रयागराज में पड़ा हुआ। मतलब किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान, दुनिया की सबसे छोटी गीता और कुरान अगर किसी के पास है तो पहली बार मैं देख रहा हूं दुकान जी के पास, राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के पास, जो गीता और कुरान को एक साथ में एक डिब्बे में बंद करके रखे हैं। हालांकि इसमें जितना पेज होता है गीता में उतना सारा कुछ है, इसमें सभी हैं जितना। ये बम्बई के एक बहुत बड़े सेठ आए थे, हमारा संग्रहालय देख रहे थे तो उसी समय उन्होंने वहाँ से गीता भेजा था। और उसके बाद सऊदी से एक जन आए थे तो उन्होंने बाद में एक कुरान भेजा था।
तो इसको लोग देखने के लिए। और फिर सबसे बड़ी जो कोलाज का संग्रहालय हमारा था, जिस कोई चीज़ बेकार नहीं जाती है, जो भी पुरानी चीज़ होती थी मैं उसको सहयोग करके रखता था। इसलिए मुझको शहर के कुछ लोगों के पास भी पुरानी चाहे तलवार होती थी, पुराने लालटेन होते थे, टीवी होती थी, रेडियो था, बाइनाकुलर, घड़ी, कौन ऐसी चीज़ नहीं थी जो 2-2, 4-4, 5-5 पीस के हिसाब से मेरे कमरे में ना। दुनिया की सबसे बड़ी लौकी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंघी भी थी, मतलब हर चीज़ था। बस मैं उस कमरे में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझको कष्ट ये हो रहा है कि कहीं वो मतलब दीमक की ही चपेट में सब लगे हुए हैं। तो अगर सहयोग सरकार का मिलता है अगर कुछ, तो हम फिर से संग्रहालय बनाएंगे और ये प्रयाग की धरती पे ही बनाएंगे। चलिए, सहयोग चाहिए इनको सरकार से कि ताकि इनको एक छोटा सा एक मकान मिल जाए जिसमें ये सारी जो चीजें रखे हैं उसको एक संग्रहित कर सके, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको देख सके, उसको जान सके, उसको पहचान सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपना प्रयागराज छोड़ के नहीं जाना चाहते और जाएंगे भी क्यों, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी नगरी है जहां पर एक बार आया न जाए तो पूरा जीवन सफल ना हो किसी का। तो ऐसी नगरी को ये छोड़ के जाना नहीं चाहते। मैं चाहूँगा, मेरे पास ये डाक टिकट भी है। अच्छा, हाँ, ये डाक टिकट, ये डाक टिकट है जो आप इतनी मोटी देख रहे हैं, इस तरह की मेरे पास 3 ठो थी। अच्छा, 2 ठो दीमक के चपेट में खा मतलब गई। जब जब डाक टिकट अलाउ हुआ या कोई अपने देश विदेश से आया तो वो हमको अपना डाक टिकट देता है। कोई जैसे भी हुआ, हर तरह के आपके पुराने से नए से जो भी है ये सब है। ऐसे करके मेरे पास 3 कापी थी, 2 कापी दीमक खा गई है, एक किसी तरह बचा हुआ है। इसमें भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं वो लग ही रहा है ये सब, है ना। मगर अब जब तक है, आपने ये कॉइन्स देखा, बहुत से रुपए थे जो हमारे यहाँ से संग्रहालय से चोरी भी हो गए थे, उसका भी मीडिया में निकला था। क्योंकि आप मकान की स्थिति देख ही रहे हैं। खैर ये तो खाली हो गया, ये तो शरण देने के लिए है कि तेरे लिए जब तक शासन प्रशासन सरकार तुझको छत नहीं देती है और जब तक हमारा बनने का अभी तक वो नहीं है, तब तक तू यहाँ पड़ा रहा। ये संत महात्माओं का कहना है। और लेकिन संत महात्मा ऐसा कह रहे हैं मगर शासन प्रशासन अभी तक कोई सहयोग नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। एक अवार्ड पर हमारी एक नजर है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, बीजेपी का झंडा से लैस ये चारों तरफ से ये फोटो है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके, हाँ, उनके बगल में ये खड़े हैं ये राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी खड़े हैं, उनको अवार्ड से भेंट कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ मदद नहीं है। बस यही है, मुख्यमंत्री जी ने गंगा सेवक सम्मान दिया, तो हमारे लिए सब सम्मान कलाकारों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे उसके साथ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिल जाए, पैसा मिले ना मिले, मगर सम्मान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, कसम मैंने खाया था कि ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया हूँ और ईमानदारी से जब तक रहूँगा। देखें कब तक नहीं सरकार चेस्ती, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।